आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचा रही है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं अडानी की जांच की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी अडानी की जेपीसी जांच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का पूरा सहयोग अडानी को मिल रहा है। कई लाख करोड़ रुपए उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरीके से यूपी में नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसके लिए हम लोगों ने सारी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश के सभी निकायों में हमारी पार्टी के पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार आंख मिचौली खेल रही है। नगर निगम चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी झाड़ू से ही सफाई होती है। दिल्ली में हमारी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया। उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमारे साथ आई तो हम निकाय चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारे लोग जीतेंगे वहां हाउस टैक्स, हाफ वाटर टैक्स माफ किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में 633 में हमने अपने नगर निकाय के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 15 दिन तक का सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहां जहां जनता हमको मौका देगी हम ये काम करके दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। जो वादा हमने किया वो पूरा किया और अभी एमसीडी में भी जनता ने हमें दिल्ली में जिताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएंगे। इसके अलावा 2 और अहम मुद्दे थे। एक तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव को लेकर, उसकी बहाली को लेकर छात्रों का लंबा आंदोलन चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। किसी पे 37 मुकदमा, किसी पे 25 मुकदमा। ये क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिया देश को, राष्ट्रपति दिया, साइंटिस्ट दिया, वैज्ञानिक बड़े बड़े दिया, इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। आप वहां के बच्चों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है वो सरकार के नाकारेपन का उदाहरण है। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर को शैलेंद्र दुबे जी के साथ, जो बिजली कर्मचारी संगठन के नेता हैं, उनके साथ समझौता किया था, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी। अब उन पे एस्मा लगा रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं। ये तानाशाही पूर्ण आचरण है। जितने वादे और जितनी बातें आपने समझौते में मानी है वो सारी बातें पूरा कीजिए और सारे मुकदमे कर्मचारियों के ऊपर से हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा अडानी का जो घोटाला है उसको लेके जेपीसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों भाग रही है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा अडानी का माफ, 1,25,000 करोड़ का कोयला सौगात में। उसी अडानी को 10,000 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला करता है महाराष्ट्र में, जांच बंद। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी है? मोदी जी के मित्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी, संसद से लेकर सड़क तक हमारी डिमांड है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच करो।